क्या बापू उपवास तोड़ेंगे? सवाल ही नहीं है। डॉक्टर रॉय साहब आ रहे हैं। तब टूट सकता है। अरे रॉय साहब 1942 जब गांधी जी 21 दिनों के उपवास के साथ साथ एनसाइक्लोस्टोमियासिस रोग से पीड़ित हो गए। उनके जिद के आगे ना वल्लभ भाई पटेल की चली, ना नेहरू की और ना ही किसी और की। सारा देश शोक में डूबा जा रहा था और नजरें इस मुलाकात पर थी। बापू नमस्ते, कैसे हैं आप? लेटे रहिए बापू। बापूजी, इस बार आपकी जिद तो चलेगी नहीं, दवा तो आपको खानी पड़ेगी। मैं आपकी दवाई क्यों खाऊं? क्या ये दवाई हमारे देश में बनती है? क्या आप मेरे 40 लाख देशवासियों का इलाज मुफ्त में कर सकते हैं? माफ करिएगा बापूजी, मैं सभी मरीजों का इलाज मुफ्त में तो नहीं कर सकता। मैं यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी का इलाज करने नहीं आया हूँ। रॉय, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। मरीज को देखकर ही उनका मर्ज पहचानने वाले रॉय 1930 में भारत के हर घर का चेहरा थे। दोनों डिग्री MRCP FRCP होने के बावजूद बापू का इलाज नींबू पानी और मौसम्बी से ही कर लिया करते थे, क्योंकि उनको पता था उनका इलाज कैसे और क्या कहकर करना है। मैं यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी का इलाज करने नहीं आया हूँ, बल्कि उसका इलाज करने आया हूँ जो मेरे देश के 40 लाख भारतीयों का नेतृत्व करता है। दवा तो आपको खानी पड़ेगी। रॉय, मुझको आप मना ही लेते हैं। मरीज की पहचान उसका मर्ज होती है। मेडिसिन जगत के शेरलॉक होम्स कहे जाने वाले रॉय अपने अद्भुत डायग्नोसिस और अपरंपरागत ट्रीटमेंट शैली की वजह से प्रसिद्ध होते गए। मरीजों में कभी फर्क नहीं किया, चाहे कोलकाता के असहाय सामान्य बच्चे का खुद के घर में रखकर ट्रीटमेंट करना हो, चाहे मोतीलाल नेहरू के अंतिम सांस तक सेवा करनी हो, चाहे गांधी जी के 3 दशकों तक इलाज करना हो। प्रतिष्ठा बढ़ती गई, पंख फैलते गए और मेडिसिन जगत के साथ साथ राजनीति के शिखर पर भी पहुंच गए। अपने जीवन के अंतिम 14 वर्ष में पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहते हुए बंगाल का नक्शा बदल दिया। अपने पहले ही म्युनिसिपल इलेक्शन में फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हराकर अपनी लोकप्रियता सिद्ध की। गांधी जी के साथ हरिजन उद्धार में जुट गए और बंगाल में सविनय अवज्ञा का नेतृत्व किया। वक्त के साथ सविनय अवज्ञा की धार कम होते देख आपके ही कहने पर इसे विराम दिया गया। मेडिसिन पहला प्यार होने की वजह से राजनीतिक पद की लालसा कभी नहीं रही, पर गांधी जी के दबाववश यूपी के गवर्नर के बाद बंगाल के सीएम का पद ग्रहण किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर सत्यजीत रे की पाथेर पंचाली बनाने में मदद कर बंगाल का चहुर्मुखी विकास किया। कुछ लोगों का नाम ही सम्मान बन जाता है। 1962 में BC रॉय अवार्ड्स का गठन किया गया, जो प्रति वर्ष 1 जुलाई को उल्लेखनीय कार्यों के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाने लगा। बंगाल के 5 शहरों को बसाया, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, फार्मास्यूटिकल्स कॉलेज और पहले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की स्थापना की। गांधी जी के 30 सालों के जुड़ाव में आपसी चुटकी लेने से भी कभी नहीं चूकते थे। यूपी के गवर्नर पद के त्याग के बाद गांधी जी ने कहा, चलो अच्छा है, अब आपको योर हाइनेस नहीं कहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम रॉय है, तो रॉयल, और आपसे हाइट में ज़्यादा हूँ इसलिए हाइनेस, आप मुझे रॉयल हाइनेस बुला सकते हैं। आपके इस अतुलनीय योगदान के लिए आपकी ही जन्मतिथि और पुण्यतिथि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। आपको हमारा नमन।
Hi, this is Dr. Shantanu Matanmar and thank you for watching this video. This video was made primarily for the two basic reasons. First, to tell the viewers about why actually the Doctor's Day is celebrated, in the name of whom actually the Doctor's Day is celebrated. And the second, to pay homage to such a gigantic figure, gigantic personality of the modern Indian, you can say. Because personally I think that he is the unsung hero, one of the most underrated politician during the most important phase of Indian politics, that is during the independence. It's very difficult actually to convey all the information, all the contents in just 5 minutes video. So I urge you all, just go to the Google, just go to the Wikipedia and search Dr. Bidhan Chandra Roy. I bet you that you will get a hell lot of information about him and all the things happening around him, and you will definitely get inspired from his work, his persona, and everything. So thank you again for watching. I hope to see you soon all in our next video. Thank you.